हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर हम लोगों ने पढ़ा है, तो अब हम लोग देखेंगे ना कि हम लोग का चर्चा करेंगे एक लीप ईयर के बारे में मेरे भाई। ठीक है, गुड इवनिंग रचना, शुभेंद्र, पप्पू, मनीष। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन करके चर्चा करेंगे बाबू। तो आज हम लोग देखेंगे ये चीज के बारे में कि लीप ईयर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से। लीप ईयर के बारे में पढ़ने वाले, किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, लीप ईयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लीप ईयर में सारे लोगों को पता होगा क्या होता है आपका, अधिवर्ष होता है। क्या होता है आपका, अधिवर्ष होने वाला है। ठीक है, अधिवर्ष आपका होता है, सारे लोगों को पता है। अब जो ये अधिवर्ष जो होता है ना, वो कब कब होता है, मैंने कल बताया था कि लीप ईयर किसको बोलते हैं, जो आपका 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो आपका लीप ईयर होगा। और आपका लीप सेंचुरी ईयर कौन सा होगा, लीप सेंचुरी ईयर आपका कौन सा होने वाला है, जो पूरा पूरा 400 से आपका भाग लग जाए। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होने वाला है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगा मेरे भाई। तो आपका लीप ईयर हो जाएगा जो आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और लीप सेंचुरी ईयर वो ईयर हो जाएगा जो आपका 400 से पूरा पूरा डिविजिबल होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब बात आता है कि कितने ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। सबसे पहला चीज आता है क्या मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना, कितने, ठीक है, कितने ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, ये बहुत प्रॉब्लम करता है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, कितने ईयर में कितने लीप ईयर होंगे। ठीक है, हम लोग इस बारे पे चर्चा करेंगे और एकदम बारीकी से स्टार्टिंग करके लेते चले जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मुकेश, नामदेव, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से सारे लोग शेयर करते चले जाओ, शेयर करते चले जाओ। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो कितने ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, आज हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। कितने ईयर में आपका कितने लीप ईयर होने वाले हैं, ये चीज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या, इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे क्या, कि ये आपका ईयर हो रहा है यहाँ पे, और ये आपका क्या हो रहा है, लीप ईयर हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका ईयर हो रहा है और ये आपका लीप ईयर हो रहा है। ठीक है, तो कितने ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, हम लोग इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना क्या है कि अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें, जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है उस चीज के बारे में हम लोग अगर बात करें, तो फर्स्ट का 5 साल हम लोग काउंट करेंगे। तो भैया फर्स्ट के 5 साल में मुझे एक लीप ईयर मिलेगा। पहले 5 साल में क्या मिलने वाला है, एक लीप ईयर मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद 10 साल में काउंट करेंगे तो आपका 2 लीप ईयर मिलेगा। ठीक है, अगर ये 15 साल में काउंट करने वाले हैं तो कितना लीप ईयर मिलेगा, मुझे 3 लीप ईयर मिलेगा। अब आप बोलोगे सर ये लीप ईयर कैसे मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आप सर बोलोगे कि सर ये लीप ईयर आपने जो बताया है कि 5 साल में एक लीप ईयर होगा, या फिर आपका 10 साल में 2 लीप ईयर होगा, या फिर आपका 15 साल में 3 लीप ईयर होगा। कुछ नहीं है, ये आप भी निकाल सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका 5 है, 5 से 4 को डिवाइड कीजिएगा तो एक लीप ईयर आएगा। उसके बाद 10 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 लीप ईयर आएगा। ये से भी हम लोग कह सकते हैं, कल हम लोगों ने बताया था मेरे भाई कि 4 का मल्टीपल करेंगे, 4 का मल्टीपल तो 4 दूना 8, मतलब 10 साल में 2 लीप ईयर होने वाले हैं। पहला 4 साल और दूसरा आपका 8 साल, ऐसा हो सकता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा। ये हम कह सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, यहां पे 2 साल होगा। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आपके भी मन में यही प्रश्न उठ रहा होगा, क्या उठ रहा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि सर सभी 10 साल में क्या 2 ही लीप ईयर होंगे। आप यही सोच रहे होंगे कि सर क्या सभी 10 ईयर में, सभी 10 सालों में, जहां भी 10 सालों का बात आएगा वो आपका 2 ही लीप ईयर होगा, ऐसा भी आप लोगों ने सोचा होगा। तो मेरे भाई जरा ध्यान देना, मैं ये बता रहा हूं कि जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, तब से आपका पहले 5 साल में एक लीप ईयर होगा, दूसरे 10 साल में आपका 2 लीप ईयर होने वाला है। उसके बाद पहले 15 साल में आपका 3 लीप ईयर होने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टार्टिंग से आपका ये मैटर होने वाला है। लेकिन अगर कोई भी 10 साल का बात करेगा, जरा ध्यान से देखिएगा यहां पे कि कोई भी अगर 10 साल का बात करेगा तब हम लोग कितने लीप ईयर काउंट करेंगे। जैसे यहां अगर लिखा जाए कि भैया 2003 से 2013 के बीच में, ये भी तो आपका 10 साल है ना,
ये भी आपका क्या है 10 साल है। तो इसमें कितने लीप ईयर होंगे तब आप लोग बताना कि कितने लीप ईयर होने वाले हैं। इसमें आप बताना कि कितने लीप ईयर होने वाले हैं 2003 से 2013 के बीच में। ये भी तो आपका 10 साल का डिफरेंस है ना, ये भी आपका 10 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपका क्या है 10 साल के डिफरेंस में इसमें कितने लीप ईयर हो रहे हैं, फटाफट से बताना, आंसर करो, जल्दी से आंसर करो सारे लोग। चलिए जल्दी से आंसर करो। और जितने भी लोग देख रहे हैं यहां पे सारे लोग कोशिश करो कि खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाओ जो जल्दी समझ में आ जाए, जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, सौरभ पाठक लेवल और बढ़ाइए। देखो बाबू क्वेश्चन नहीं है सौरभ पाठक, ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा होगा सारा चैप्टर का तो जाकर देख लो, आपको लेवल का पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लेना है आपको, लेवल के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, वो मैं बढ़ाऊंगा जहां तक आप आंसर दे ही नहीं पाओगे, आप बस मेरा वीडियो देखते तो जाओ मेरे बाबू। ठीक है, तो यहां पे देखो सबका आंसर आ रहा है कि आंसर आपका 3 होने वाला है। आंसर आपका क्या होने वाला है 3 होने वाला है। देखो कितना अच्छा बात है कि आप लोगों ने आंसर बताया कि 3 होगा। तो भैया 2003 के बाद 2004 होगा वो भी आपका एक लीप ईयर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा मेरे भाई? ठीक है, 4 से डिविजिबल होने वाला है। दूसरा क्या, अगर हम लोग 2008 का बात करेंगे मेरे भाई तो ये आपका पहला लीप ईयर होगा, ये आपका दूसरा लीप ईयर होगा और ये 2012 भी आपका लीप ईयर होगा जो आपका तीसरा लीप ईयर होने वाला है। और ये 13 से पहले आपका 12 आता है। ये सारे लोगों को पता है मेरे भाई कि ये 13 से 12 13 से जो 12 वो छोटा होता है या फिर पहले आता है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। तो आपका 3 लीप ईयर यहां पे कंप्लीट होगा। तो अब देखो मैटर अब क्लियर है, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से देखना यहां पे क्या है कि भैया अगर पहले का बात करें कि पहले 5 साल में कितने लीप ईयर आएंगे तो हम लोग 1 बोलेंगे। अगर पूछेगा कि पहले 10 साल में कितने आएंगे तो हम लोग 2 बोलेंगे। फिर पूछेगा कि पहले 15 साल में कितने आएंगे तो हम लोग 3 बोलेंगे। लेकिन किसी भी 10 साल में पूछे ना, किसी भी 10 साल में पूछे ना तो हम लोग पहले कंफर्म करेंगे कि कहां से कहां तक मेरा पूछ रहा है, कहां से कहां तक मेरा पूछ रहा है, तब हम लोग आंसर देंगे। अब चलिए हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, 10 साल 20 साल 100 साल 500 साल तक चलने वाले, बिल्कुल भी टेंशन ना लेना आप लोग। ठीक है, बस आप लोग शेयर करते जाओ, मैं यही चाहता हूं, आप शेयर करोगे मैं और डीप में पढ़ाऊंगा और मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है मेरे भाई, सच बता रहे एकदम भगवान कसम। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका। अगर हम लोग दूसरा लेंगे यहां पे, दूसरा हम लोग देखते हैं यहां पे, जैसे 2005 से 2015 के बीच में लेते हैं बाबू, जरा ध्यान देना कि 2005 मान लो ये 2005 है और ये 2015 होता है, ये भी तो भाई पिछला 10 साल है ना, ये भी तो आपका 10 साल का गैप है ना। तो ये 10 साल वाला जो गैप है वो आपका 2003 से 2013 भी था, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा कि 2005 से 15 का भी 10 साल का डिफरेंस होने वाला है मेरे भाई, 10 साल का डिफरेंस होगा। तो अगर इसमें लीप ईयर का बात करेगा ना, अगर इसमें लीप ईयर का बात करेगा तब क्या होगा, 5 के बाद देखो ये 2008 आपका एक लीप ईयर होने वाला है, पहला लीप ईयर। दूसरा आपका क्या होगा 2012 आपका लीप ईयर होने वाला है। लेकिन तीसरा भैया 2016 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15 से बड़ा आपका 16 हो जाएगा। 15 से आपका बड़ा गोल्डी सिंह राजपूत पूछ रहे हैं सर रीजनिंग कितने बजे से होता है? बाबू 5 बजे से होता है रीजनिंग, 5 बजे से शुरू से 5 बजे से ही होता है, 5 से 6 क्लासेस चलती है आपकी डेली आपकी। ठीक है, चलिए तो आपका 2016 नहीं होने वाला है। मतलब अगर पहले वाले 10 साल में देखा जाए 2003 से 13 तक में बाबू, तो ये कंफर्म था कि वहां 3 लीप ईयर आ रहे थे, 4, 8 और 12 आ रहे थे। लेकिन यहां अगर बात किया जाए ना तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 8 और ये सिर्फ और सिर्फ आपका 12। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि उन 10 सालों पे डिपेंड करता है कि कितने लीप ईयर होंगे मेरे भाई। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग से पूछेगा तो हम लोग स्टार्टिंग से 4 का मल्टीपल यूज करेंगे, 4 का गुणज यूज करेंगे तो बिल्कुल निकल के आ जाने वाला है। मान लो ये 20 साल में पूछेगा तो कितना होने वाला है भैया, तो ये 4 होगा। अगर ये 25 साल में पूछेगा तो कितना होने वाला है आपका, 4 छक 24 होगा ना। यहां पे कितना होगा आपका ये तो 5 होगा, ये 3 होगा,
ये 5 होगा, फिर आपका 4 से कितना होने वाला है, 24 होने वाला है। अगर ये 30 में पूछेगा तो भैया 7 होगा। मतलब ये तो सीक्वेंस चलता रहेगा स्टार्टिंग से, ये तो सीक्वेंस चलता रहेगा स्टार्टिंग से, ठीक है। सौरभ पाठक फिर से आप लीप लिख दिए हो, LIP लीप नहीं होता है, LEAP होता है, स्लीप में सो आपका वोट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, यहां पे आपका 30 में 7 लीप ईयर होगा, मतलब 4 का मल्टीपल यूज करेंगे बाबू तो कंफर्म हो जाएगा। सर इसका कोई भी ऐप भी है जिसमें नोटिफिकेशन आता हो, यूट्यूब पर बहुत खोज कर आए हैं हम। अच्छा आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ ना, व्हाट्सएप आपका मैसेज अभी आप कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ ना, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। या फिर द ऑफिसर्स एकेडमी पे लाइव 5 बजे स्टार्टिंग से सिर्फ मेरा सिंगल क्लास चलता है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकती हो, मतलब वहां आपको आते आते मिल ही जाएगा, नो डाउट, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इतना बात आपको समझ में आया, कोई परेशानी नहीं होने वाली है यहां तक, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछता है, मैं एक एक करके सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने वाला हूं, मैं एक एक करके सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने वाला हूं, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका क्या है, यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि फेमस कैलेंडर कौन सा है मेरे भाई, फेमस कैलेंडर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो फेमस कैलेंडर आपका हो जाएगा ग्रीगोरियन कैलेंडर होगा मेरे भाई, ग्रीगोरियन कैलेंडर होने वाला है, जो सबसे फेमस है, जो सबसे क्या है, फेमस है, ये ग्रीगोरियन कैलेंडर होगा मेरे भाई, जो आपका सबसे फेमस कैलेंडर है। एग्जाम में एक बार आपसे ये क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा, रिवीजन करा दीजिए सर एक बार और। अच्छा जी आप वीडियो बैक करके देख लेना गुंजन कुमारी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं यहां पे कि फेमस कैलेंडर आपका ग्रीगोरियन होता है। एक सवाल तो यहां से पूछेगा, दूसरा मेरे बाबू आपसे क्या पूछ सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपसे क्या पूछेगा कि इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब कराया गया था, या आपको जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस जो है वो कब कराया गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी आपसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भैया यहां लिखना अक्टूबर 1582 ईस्वी में इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन करवाया गया था। अक्टूबर 1582 ईस्वी में मेरे भाई आपका क्या किया गया था, इसका इंट्रोड्यूस इसको करवाया गया था, अक्टूबर 1582 ईस्वी में कराया गया था मेरे भाई। इतना बात आप लोग याद रखना, मैं एक एक छोटा छोटा इंफॉर्मेशन साथ में लेके चलूंगा, ठीक है। चलिए अब चलिए हम लोग चलते हैं, बहुत बढ़िया दीपक, ग्रीगोरियन कैलेंडर, हाँ जी ग्रीगोरियन कैलेंडर होता है आपका, जो आपका सबसे फेमस कैलेंडर है, आप कहीं भी सर्च कर लोगे ना। अब देखो इसके बाद मैं आपको जादू दिखाने वाला हूं, आप खुद बोलोगे सर ये कैसे, सर ये कैसे हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से ध्यान दीजिएगा, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक बात बताना बाबू, जो लोग मेरे कल क्लास में प्रेजेंट होंगे एक बार हाथ खड़ा कर देना, या फिर अपना प्रेजेंटेशन बता देना कि सर हाँ मैं आपके क्लास में कल था, ठीक है। तो अगर जो लोग होंगे ना उनको सारा बात क्या होगा, याद होने वाला है कि मैंने कल क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने कल एक चीज पढ़ाया था यहाँ पे लीप ईयर के बारे में, लीप ईयर के बारे में, ठीक है। लीप ईयर के बारे में मैंने एक चीज पढ़ाया था, वो क्या, जरा यहां ध्यान से देखना, लीप ईयर, ठीक है, ये आपका लीप ईयर। अब पता हो गया ये चीज कि आपका पहले 5 सालों में कितना आपका बनेगा पहले, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो याद होगा सारे लोगों को, रचना, सुशील, विक्रम, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बबली, कुमार, राकेश, सारे लोग तो प्रेजेंट ही थे, सारे लोग तो प्रेजेंट ही थे। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, तो सबको पता हो गया भैया कि 5 सालों में कितना लीप ईयर होगा, या फिर पहले 10 सालों में कितना लीप ईयर होगा। और आप लोग को अच्छे से पता है, आप लोग को अच्छे से पता है कि अगर 100 साल का बात करें ना, 100 साल का बात करें ना, तो आपका 24 लीप ईयर होता है, और आपका 76 आपका क्या होता है, 76 आपका क्या होता है, जनरल ईयर होता है। 76 आपका क्या होता है, जनरल ईयर होता है। अब ये 24 क्यों होता है, मैंने कल बताया था आप लोगों को, यहां पे 24 क्यों होता है, मैंने कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो वहां पे ध्यान देते हैं। तो भाई यहां पे ध्यान दोगे तो पिछले 100 सालों में लीप ईयर का संख्या जो होने वाला है वो कितना होगा आपका,
24 होगा, ठीक है। उसके बाद 200 सालों में कितना होगा मेरे भाई, ये आपका 48 होने वाला है। फिर आपका 300 सालों में क्या होने वाला है, आपका 72 होने वाला है। अब ये 400 साल का बात करेगा तो कितना होगा, 97 होने वाला है। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगा मेरे भाई, किसी को यहां तक कोई परेशानी होने वाला नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, एग्जाम में कैसे फंसाता है, कैसे आप लोग को परेशान करेगा, ठीक है, कैसे आप लोगों को परेशान करेगा। एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया आपका जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा मैं आपको यहां बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपसे पूछेगा फर्स्ट सेंचुरी, आपका फिर पूछेगा सेकंड सेंचुरी, ठीक है, फिर आपका पूछेगा थर्ड सेंचुरी, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज है। बस आप लोग फंसोगे, मुझे पता है आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर आपसे पूछेगा फोर्थ सेंचुरी पूछेगा, नहीं बता पाओगे, जरा ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें आपसे जैसे कि यहाँ 100 सालों में 24 हो रहा है, 200 में 48 हो रहा है, 300 में 72 हो रहा है, 400 में 97 हो रहा है, तो इसमें आपका क्या होगा, जरा बताइएगा। नंबर ऑफ लीप ईयर क्या होने वाला है, नंबर ऑफ लीप ईयर। फर्स्ट सेंचुरी में लीप ईयर क्या होगा, सेकंड सेंचुरी में लीप ईयर क्या होगा, थर्ड सेंचुरी में लीप ईयर क्या होगा, फोर्थ सेंचुरी में लीप ईयर क्या होने वाला है, फटाफट से बताइएगा। देखो, सबसे बड़ा चीज क्या है यहाँ पे कि आप लोग सोचोगे ना, हाँ जी, देखो 97 पूछ रहे हैं शैलेंद्र सिंह कैसे होगा। आप पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे होने वाला। कल मैंने बताया था, ओके, मैं भी बता दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, अब फर्स्ट सेंचुरी आप यहां पे बोलोगे, फिर आप सेकंड, आप क्या बोलोगे, सर दोनों तो बात बराबर है ना, आप क्यों ऐसे दोनों को अलग अलग करके हम लोगों को परेशान कर रहे हो, आप क्यों ऐसे करके हम लोगों को परेशान कर रहे हो। ये तो बड़ा इजी सवाल है, ये तो बड़ा आसान सवाल है मेरे भाई। तो देखना कैसे, सबसे पहले ये आपका 24 होगा, ये आपका 24 होगा, ये आपका 24 होगा, ये आपका 25 हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि दोनों में अंतर नहीं है। ये आपसे पूछ रहा है कि भैया 100 साल में कितना लीप ईयर होगा, 200 साल में कितना लीप ईयर होगा। हाँ जी अमित, गलत है आपका, सेम नहीं होता मेरे भाई। सेम होगा तो मैं बताऊंगा ही नहीं, क्यों मैं बताऊंगा, डिफरेंस है तभी तो बता रहा हूं ना, ठीक है। 300 साल में कितना होगा, 400 साल में आपका कितना होने वाला, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो आपसे पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है 1 से लेके 100 सालों के बीच में कितना सेंचुरी कितना लीप ईयर होने वाला है। उसके बाद 101 से आपका 200 के बीच में पूछ रहा है, 201 से आपका 300 के बीच में पूछ रहा है, 301 से आपका क्या कर रहा है, 400 के बीच में पूछ रहा है। ये डिफरेंस है दोनों में। अब आपसे पूछेगा हाउ मेनी लीप ईयर इन थर्ड सेंचुरी, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपसे थर्ड सेंचुरी के बारे में बोला है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या किया है, थर्ड सेंचुरी के बारे में पूछा है। तो भैया थर्ड सेंचुरी में कितने, 24। अब ये 300 सालों में पूछेगा तब ये 72 होगा ना, 300 सालों में पूछेगा तब ये 72 होगा ना। लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेंचुरी के बारे में पूछा मेरे भाई, तो 24 होगा। सिर्फ और सिर्फ चौथे सेंचुरी के बारे में पूछेगा तो आपका 25 होने वाला है। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अंकित सिंह, पिछले वाला वीडियो देखिए आपने, साथ कल वाला वीडियो नहीं देखा है, इसलिए आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर कि सर फोर्थ में 25 कैसे हो गया, ठीक है, 400 साल कैसे हो गया। मैंने कल यहां बताया था ना यहाँ पे कि भैया 100 साल में आपका कितना 24 होता है, तो भैया 400 साल में आप लोग बोलोगे 96 होगा। लेकिन ये 400 से डिविजिबल है ना, सेंचुरी लीप ईयर है, तो आपका +1 होगा और ये 97 होने वाला है, इसलिए आपका 97 होगा। कल मैंने बहुत ही डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया था, ठीक है। तो इतना कंफर्म हो गया, इस दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गया आप लोगों को। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, यहां तक कोई दुख दर्द नहीं होने वाला है। चौथी शताब्दी में कल मैंने बताया था, जो लोग कल होंगे उनको बताने का कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, फटाफट से उसका आंसर बताना कि उसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, उसका आंसर क्या होने वाला है। जरा देखिएगा ध्यान से, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए
पहला जो क्वेश्चन होगा वो जरा ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन बोला है आपसे कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। क्वेश्चन है आपका कि 100 साल में, ठीक है, 100 साल में बनाइएगा 29 तारीख, ठीक है, 29 तारीख कितनी बार आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कितनी बार आएगी, ये बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो कितने लोग बना सकते हैं, मैं अभी टेस्ट करूंगा, ठीक है। हाँ जी चलो, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, हाँ कुमार राकेश 600 से 800 के बारे में मैं बता रहा हूं, टेंशन ना लेना, पहले हम लोग यहां पे क्लियर करते हैं। हाँ फिर एक बात बता दीजिए 25 कैसे आया, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं 25 कैसे आया बता रहा हूं। सबको पता है भैया कि ये 100 साल में आपका क्या है, 24 लीप ईयर होता है, 76 आपका जनरल ईयर होता है, ये लीप ईयर हो जाएगा और ये आपका जनरल ईयर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान दीजिएगा कैसे आया 25, ये मैं आपको बता रहा हूं कैसे आया 25, जरा देखिएगा कैसे आया 25, जरा देखिएगा यहां पे। ठीक है, तो देखना यहाँ पे कि 100 साल में तो मुझे पता है ये 24 आएगा, 200 साल में मुझे पता है ये 24 आएगा, 300 साल में मुझे पता है 24 आएगा। अब 399 तक ही आपका 24 आने वाला है, 399 तक ही आपका 24 आएगा, तो आप लोग आंसर कितना करोगे 96। लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने एक चीज बताया था, लीप सेंचुरी ईयर बताया था, मतलब क्या, अधि शताब्दी वर्ष बताया था। ठीक है, अधि शताब्दी वर्ष मैंने बताया था कि क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, जो आपका 400 से डिविजिबल हो जाएगा वो आपका अधि शताब्दी वर्ष होगा। तो यहां देखो ये जो 100 है आपका, ये 400 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए ये 24 रह जाएगा। अगर 200 का बात करेंगे तो ये 400 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए 24 रह जाएगा। लेकिन जैसे ही ये हम लोग 400 का बात करेंगे तो भैया 400 डिवाइड होने वाला है 400 से, तो वैसा कोई साल जो पूरे 400 से डिविजिबल हो जाए वो आपका लीप सेंचुरी ईयर कहलाएगा और इसमें आपका एक बढ़ जाएगा। तो भैया 400 साल में क्या होने वाला है, आपका +1 होगा, इसलिए आपका 97 लीप ईयर होता है पूरे 400 साल में। ठीक है, इसलिए आपका यहां पे 97 होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर बताइए क्या होगा मेरे भाई, फटाफट से इसका आंसर बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, क्वेश्चन सही से पढ़िएगा तभी समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1124 सुधीर कुमार आ रहा है आंसर, 1124 सुधीर कुमार आंसर आ रहा है। चलिए ये 24 कैसे आ रहा है, कुमार मुकेश से 1124 आ रहा है, ये सिद्धू कुमार 24 कैसे होगा, 24 कैसे होगा मेरे भाई, 24 कैसे होगा, बहुत गंदा सिचुएशन है। कुछ लोगों का तो सही लग रहा है, कुछ लोगों का तो सही लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए क्या पूछा कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगा, ये आपसे पूछा कि 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आने वाला है। अब मुझे पता है भैया ये 29 फैब तो नहीं पूछ रहा है ना, 29 फैब तो नहीं पूछ रहा है। अगर ये 29 फरवरी कितनी बार आएगा तो हम लोग आसानी से बता सकते थे, लेकिन ये 29 फैब नहीं पूछ रहा है, ये 29 तारीख पूछ रहा है मेरे भाई। ये 29 क्या कर रहा है, तारीख आपसे पूछ रहा है। तो एक बात याद रखना कि जनवरी में भी आपका 29 आता है, ठीक है, आपका फरवरी में भी 29, 28 या 29 आ सकता है, हम लोग डिसाइड करेंगे आगे। मार्च में भी आपका क्या है, ये 29 आ सकता है। मतलब फरवरी को छोड़ के बाकी सारे महीनों में आपका 29 तारीख आना कंपलसरी है। वो 29 आएगा तभी 30 आएगा, या फिर तभी आपका 31 आने वाला है। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो आपसे पूछा क्या
जरा ध्यान दीजिएगा, 29 तारीख कितनी बार आएगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 29 तारीख कितनी बार आएगा, तो मुझे पता है ये 100 साल में मेरे भाई आपका क्या होता है, 24 साल आपका लीप ईयर होता है, 24 साल आपका लीप ईयर होता है। फिर आपका 76 जो होता है वो जनरल ईयर होता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। आपका 24 साल लीप ईयर होता है और 76 साल आपका क्या होने वाला है, जनरल ईयर होने वाला है। और एक बात बताना कि जनरल ईयर में 29 तो आना कंपलसरी है फरवरी को छोड़ के। मतलब एक जनरल ईयर में हम लोग ऐसे कह सकते हैं, एक जनरल ईयर में 12 बार 29 आएगा और एक आपका लीप ईयर में क्या होगा, सॉरी, एक आपका लीप ईयर में ये 12 बार आएगा और एक आपका जनरल ईयर में 11 बार 29 आने वाला है। ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, ये 11 बार क्या आएगा आपका, 11 बार जनरल ईयर में आने वाला है, तो 11 को गुना करेंगे इससे, 11 को गुना करेंगे और ये 24 को गुना करेंगे किससे, 12 से, क्योंकि भैया लीप ईयर में तो 12 महीना में 12 बार 29 आएगा। फरवरी को लेकर 12 बार आने वाला है 29 तारीख आपका, जब भी 24 का बात हो, जब भी लीप ईयर का बात हो, ठीक है। तो ये 76 और ये आपका 76 ऐड करोगे 6 हो जाएगा, 7 6 कितना 13 हो जाएगा और ये 13 800 कितना होगा आपका 36 होने वाला है। 800 आपका कितना होगा 36 हो जाएगा मेरे भाई। और इसको अगर गुना करोगे तो 24 गुना कितना होगा 48 होगा और यहाँ पे 24 से कम कितना होने वाला है 24 होगा, 8 8 288 होने वाला है। दोनों को क्या करो ऐड कर दो, दोनों को क्या करो ऐड कर दो मेरे भाई। दोनों को ऐड करोगे ना तो कितना आएगा 8 6 आपका 14 आने वाला है। फिर आपका क्या होगा 8 9 10 11 1 12 आने वाला है। फिर से हाथ में एक होगा 8 9 10 और 1 11 आएगा। तो 1124 बार आपका 29 तारीख आने वाला है। क्या होगा 29 जो डेट है आपका वो कितना आने वाला है 29 बार आने वाला है सर, ठीक है। इतना आपका आने वाला है 29 बार डेट आपका पूछ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतना रामायण नहीं करना, हम लोग सीधा बता सकते हैं क्या होगा, हम लोग सीधा बता सकते हैं क्या होने वाला है। जरा ध्यान दीजिएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता है भैया ये 100 साल में पूछ रहा है ना, ये 100 साल में पूछ रहा है ना, तो 100 को सीधे हम लोग 11 से गुना करेंगे तो आपका 1100 होगा। क्या 1100 होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना कि आपका 100 साल में 11 बार तो 29 तारीख आएगा अगर पूरा को लेकर चले, ठीक है। और मुझे पता है भैया कि ये 24 बार क्या आने वाला है 12 आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे आपका 24 ऐसे ही जोड़ देंगे तो ये 24 तो ऐसे ही हो गया ना। तो इतना आसान चीज को इतना लंबा ले जाना क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो हम लोग यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं कि भैया 100 साल में 11 बार तो 29 आना तय है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बाकी बात जो 24 साल बचे हैं इसमें तो 12 बार क्या होगा आपका लीप ईयर 29 आने वाला है फरवरी में। तो हम लोग क्या करेंगे 24 को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1124। यहां से भी आ रहा है और ऐसे भी जोड़ोगे फिर भी आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए समझ गए सारे लोग। अब मैं आपको बात कर रहा हूं, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग मैं आपको बताऊंगा, अगर ये क्वेश्चंस आपसे पूछता कि भैया 29 तारीख हटा दो, ये 29 फैब कितनी बार आएगा, तो ये अगर आपसे पूछता तो अभी जस्ट मैंने पढ़ा है भैया कि 100 साल में 24 आएगा, 200 में कितना आएगा 48 आएगा और 300 में कितना आएगा आपका 72 आएगा और 400 होगा। वैसे ही आपका 97 आने वाला है, वैसे आपका क्या आने वाला है 97 आने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाता 97। कब, जब 29 फरवरी पूछता तब, ठीक है, 29 फरवरी पूछता तब। चलिए क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछता है। अब ये तो हो गया आपका
ये तो हो गया आपका। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे। चलिए रेडी हैं सारे लोग। क्वेश्चन पूछेगा क्या यहां पे कि 500 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन। बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 500 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 500 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कि 500 साल में कितने लीप ईयर होने वाले हैं। बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई, बहुत ही आसान सवाल है, कोई परेशानी नहीं होगा। ये कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं, ये कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मुझे सारे लोगों को पता है भैया कि 100 में आपका 24 बार। ये लीप ईयर कहने का क्या मतलब है कि 29 फरवरी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, 29 फरवरी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं ना। आराम से समझोगे, आराम से समझ में आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अरे वाह क्या बात है, सुधीर, प्रवीण, आलोक, सुधीर, पंकज कुमार, माइकल, नागेंद्र, अंकित, शैलेंद्र, धीरज, प्रियंका, स्वाति, जे खातून, अनुपम सिंह, सिट्टू, मनीष, विक्रम। विक्रम गलत हो गया, बहुत सारे लोगों का आंसर सही है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए दिल एकदम खुश हो गया मेरा, सच बता रहे हैं। चलिए चलिए बहुत अच्छा। शुभेंद्र सिंह, अफरोज हुसैन, चांदनी, मुन्ना, सीआरपी बड़े, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो 200 सालों में कितना होगा भाई, यहाँ पे 200 सालों में आपका 48 हो जाएगा। 300 का बात करें तो ये कितना होगा, 72 हो जाएगा। और 400 में सबको पता है 97 होगा, 97 होगा। और एक बात मैं आपको बताता हूं कि भैया जब ये 500 होगा ना तो 500 तो ये 400 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आपका लीप ईयर होने वाला नहीं है। जब ये लीप ईयर नहीं होगा ना तब क्या होगा, 500 साल में भी आपका 24 ही बढ़ेगा। तो 7 4 11, 9 2 11 1 12, मतलब आपका 121 आएगा 500 सालों में लीप ईयर। कोई परेशानी नहीं। बबली, सोनू, अंकित, साधना, राम प्रवेश, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। एक बार थम्स अप कर देना सारे लोग, लाइक कर देना वीडियो को। हाँ राजमोहन आप लेट हो गए। हाँ आपके स्टूडेंट हैं, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है। फटाफट से सारे लोग 100 लाइक कर दो। 100 का सेंचुरी का एक बार सेंचुरी लगा दो ना, फिर हम भी अब सेंचुरी लगाओगे ना। हम यहाँ 5 सेंचुरी लगा चुके हैं मेरे भाई, और अभी तक सेंचुरी लाइक नहीं हुआ है। तो फटाफट से 100 लाइक कर दो। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है एक बार शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है कि एक लोग कोई मेरे से पूछ रहे थे बाबू, यहाँ पे मेरे से क्या पूछ रहे थे, सर 600 में कितना होगा, 800 में कितना लीप ईयर होगा। ये आपसे पूछेगा मेरे भाई कि 600 में कितना होगा और 800 में कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये 121 है ना, तो भैया 600 में क्या होगा, 121 में जोड़ दो आपका 24, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि 4 का मल्टीपल जब तक ऐड होता रहेगा तब तक आपका लीप ईयर आता रहेगा, मैं ये बात बोल रहा था भाई। तो यहाँ 5 हो जाएगा, ये 4 और 145 बार आपका क्या होगा, लीप ईयर आने वाला है 600 साल में। वैसे ही 24 ऐड करोगे, लेकिन जहां बात आपका 800 का आएगा ना मेरे भाई, 800 का आएगा तो ये कंफर्म है भैया, ये 800 400 से डिविजिबल होगा ना 2 बार में, तो आपका 2 दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब एक दिन तो आपका 400 में बढ़ा हुआ है 97। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे 97 आपका बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे 700 में आपका कितना होने वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। 145 और 24 जोड़ेंगे ना, 145 और 24 जोड़ेंगे, 9 4 2 6, 169 होने वाला है। लेकिन जैसे ही 800 का बात आएगा ना मेरे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपका यहाँ पे 25 जोड़ेंगे, तो 9 5 14, 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। 194 लीप ईयर होंगे 800 साल में, 194 लीप ईयर होने वाले हैं भाई मेरे 800 साल में, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए, फटाफट से देखिएगा। तो भैया 400 साल में एक दिन बढ़ जाएगा, क्या बढ़ेगा, 400 साल में एक दिन बढ़ जाएगा। और फिर आपका 800 साल में कितना होगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आपका
फिर 1200 साल में कितना लीप ईयर बढ़ जाएगा, 3 दिन आपका बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 1600 साल में आपका क्या होगा, 4 दिन। ऐसे ही जहां जहां 4 का मल्टीपल होगा आपका लीप ईयर का संख्या एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। इसी बात पे एक बार 100 लाइक उड़ा दो, ठीक है, पूरा कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। 2 दिन बढ़ा, स्मृति बोली 2 दिन बढ़ा ना सर। अरे बाबू 2 दिन बढ़ा तो एक तो 400 का न था और एक तो 800 का न था, ऐसे होगा। मतलब एक दिन तो 400 में बढ़ा ना, जो 97 हो रहा है, 97 हो रहा है, एक एक बढ़ता चला जाएगा। ये 2 नहीं बढ़ेगा, मैंने पूरा कंप्लीट लिखा है, ये 2 नहीं बढ़ेगा, एक एक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 24 से मल्टीप्लाई करोगे और अगर 1200 का है तो 12 गुने क्या करोगे, 24 करोगे और फिर उसमें 3 ऐड कर दोगे, तब आपका हो जाने वाला है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू 100 लाइक पूरा करने के लिए। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे, जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अब चलिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा बाबू क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जो आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है, सच बता रहे हैं, भगवान कसम बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होने वाला है आपका, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। कैप्सूल विटामिन है। देखो क्या होता है, किसी भी डेट में लिखना, अगर जिसको लिखने का मन होगा लिखना भाई, किसी भी डेट में या तारीख में, ठीक है, 7 या 7 का मल्टीपल, 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ने या घटाने पे सेम डे मिलता है, सेम डे आता है, ठीक है। ये सारे लोग को पता होगा, सेम डे आता है। इससे बहुत बड़ा बड़ा कंसेप्ट, इससे बहुत बड़ा बड़ा कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे 1 जनवरी अगर मंगलवार था तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा, ये भी आपसे पूछेगा। ये तो 1 महीना के अंदर भी पूछ सकता है या फिर आपके 1 साल के अंदर भी पूछ सकता है। बड़ा कंफ्यूज करता है, बड़ा कंफ्यूज करता है मेरे भाई। सर पढ़ने में तो बहुत मजा आता है, पर जब आप बाबू बोलते हैं तो भावना में चलिए चलिए देखिए, तो यहां क्या है कि किसी भी डेट में 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ोगे बाबू, तो यहां क्या जोड़ने या घटाने पे, मतलब या तो जोड़ोगे तो आगे जाओगे, घटाओगे तो क्या होगे, पीछे आओगे। जोड़ने या घटाने पे सेम डे आता है आपका, ठीक है। चलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान देना, अगर इस चीज को लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 या 7 का मल्टीपल क्या है कि भैया 7, 14, 21, उसके बाद आपका क्या है 28 है, फिर आपका 35 है, ठीक। ये आपका 7 का मल्टीपल हो गया, या फिर 7 7 जोड़ के भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो बाबू क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है ना, देखो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखेगा क्या, यदि 2 मार्च सोमवार है तो 23 मार्च कौन सा दिन होगा। हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, देखना जरा यहां पे कि यदि 2 मार्च सोमवार है तो आपका 23 मार्च कौन सा दिन होगा। ये सेम डे का, ये सेम मंथ का बात कर रहा है, ये सेम डे मंथ का बात कर रहा है आपका, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आपका सेम मंथ का बात कर रहा है। तो 2 मार्च अगर मंडे होगा तो 23 मार्च कौन सा दिन होने वाला, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे भैया 2 मार्च लिखेंगे। 2 मार्च को कौन सा दिन था, मंडे होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको 2 विधि से, 2 मेथड से आपको समझाने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 मार्च सोमवार होगा तो भैया पहले तो 7 जोड़ दो, तो फिर आपका 9 मार्च आ जाएगा, और ये भी आपका सोमवार ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 7 जोड़ दो तो 9 7 कितना होता है, 16 आ जाएगा। 16 मार्च फिर से आपका मंडे ही होने वाला है, ठीक है। फिर आपका क्या करो, यहाँ पे 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 16 और 7
23 हो जाने वाला है और 23 मार्च भी आपका क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। और मेरे से 23 मार्च ही पूछा जा रहा है, मेरे से क्या है 23 मार्च पूछा जा रहा है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंडे। लेकिन एक बात बताओ, इतना लंबा मेथड लाना पॉसिबल है? इतना लंबा मेथड लाना पॉसिबल है एग्जाम में? नहीं है मेरे भाई। तो मैं क्या करूंगा, सीधा यहां लिखूंगा 2 मार्च आपका कौन सा है, मंडे है। मैंने 7 कितनी बार जोड़ा है, 1 2 और ये 3 बार जोड़ा है मैंने, 7 3 बार जोड़ा है मेरे भाई, 3 बार जोड़ा है मैंने। तो यहां 7 तेरी कितना, 21, तीनों को गुना करके मैं एक बार साथ में लिख दूंगा, एक बार साथ में लिखूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 मतलब 23 मार्च फिर से क्या होने वाला है आपका, मंडे होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं होगा क्या, कोई दिक्कत होगा, समझ में आया? अरे रचना वेडनेसडे नहीं होगा, मंडे होगा, सेम डे होगा, सेम डे होने वाला है, सेम डे होगा। कमेंट बार बार ना करें, गलती कमेंट बार बार ना करें, आपका वेडनेसडे नहीं होगा, मंडे होने वाला है, ठीक है। मंडे आपका आंसर होगा, जल्दी से बताइए, मंडे आपका आंसर होगा। समझ में आया सारे लोगों को? समझ में आ रहा है क्या सारे लोगों को? फटाफट से बताना आंसर, ठीक है। तो आपका ये 1 महीना का हो गया, ये आपका 1 महीना का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां क्या किया है, ये हम ऐड किए हैं, क्यों? क्योंकि भैया 2 मार्च से 23 मार्च मुझे जाना था, आगे जाना था, लेकिन यही अगर पीछे जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे ध्यान देना, जैसे यहां पे ध्यान देना, क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 23 मार्च मेरे बाबू यहां पे क्या लिखा है, 23 मार्च अगर आपका मंडे होता है तो आपका 2 मार्च जो है वो आपका कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि अगर 23 मार्च सोमवार होता है, ये चीज अगर ध्यान से देखोगे ना तो आगे भी दिक्कत नहीं होगा, समझ में भी आएगा। अगर ये छोड़ दोगे तो आपको फिर आगे भी प्रॉब्लम होने वाला है, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूं कि देखना तो पड़ेगा भैया, ठीक है। तो आपका 23 मार्च को मंडे होगा, तो आपका 2 मार्च को कौन सा होने वाला है? कुछ नहीं करेंगे, ये 23 मार्च लिखा है ना, ये 23 मार्च लिखा है ना, और ये आपका क्या लिखा है, मंडे लिखा है। ये आपका क्या लिखा है, मंडे लिखा है, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 7 का मल्टीपल घटाएंगे 2 तारीख के पास जाने के लिए, क्योंकि उल्टा जाना है ना, तो 7 तारीख, ये आपका 7 का मल्टीपल घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, बाकी बात 2 मार्च आ जाएगा, और जैसे ही 2 मार्च आएगा तो ये फिर से मंडे हो जाएगा, और ये 2 मार्च कौन सा दिन होगा आपका, मंडे होने वाला है। ये क्या होने वाला है, मंडे होने वाला है। तो इस बात से ये भी प्रूफ हो जाता है, इस बात से ये भी प्रूफ हो जाता है कि आप किसी भी डेट में 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ोगे तो आपका सेम डे प्राप्त होने वाला है। फिर से सैटरडे गलत आंसर शालिनी। चलिए 7 या 7 का मल्टीपल जोड़ोगे तो आपका सेम डे प्राप्त होने वाला है। एक और क्वेश्चन मैं देता हूं, फटाफट से बनाना, फटाफट से बनाना, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बनाना, इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए लिखेगा क्या कि 3 अप्रैल को आपका जो है वो आपका ट्यूसडे है, ठीक है। तो उसी मंथ में आपका 28 अप्रैल को कौन सा दिन होने वाला मेरे भाई? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि 3 अप्रैल को आपका मंगलवार है, तो आपका उसी मंथ में 28 अप्रैल को कौन सा ये दिन होने वाला है? हाँ, इस चीज में मंथ आपसे पूछेगा, स्मृति पूछ रही है मंथ डजंट मैटर ना सर। देखो बाबू ये मंथ आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो एक ही मंथ में आपसे पूछेगा। मैं अभी एक ही मंथ का बता रहा हूं, ठीक है, मैं अभी एक ही मंथ का बता रहा हूं, आगे मैं चलूंगा फिर क्लियर हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं मुन्ना कुमार, कल जो मंथ बताए थे सेम डे वाला वो बता दीजिए ना, बोले थे कि कल बताएंगे सेम डे वाला। हाँ जी बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, मैं सारा कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो क्या है कि 3 अप्रैल जो है ये आपका 3 अप्रैल जो है वो क्या है, ट्यूसडे होने वाला है, ठीक है। तो अब हमको कहां जाना है, 30 से 28 के पास जाना है, तो 7 का मल्टीपल जोड़ना पड़ेगा, 7 का मल्टीपल जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 7 तेरी 21 जोड़ेंगे, जब 28 जोड़ेंगे तो भैया ये तो महीना से बाहर हो जाएंगे ना, मंथ से तो हम लोग बाहर हो जाने वाले। तो मैंने यहाँ पे साइड 7 का मल्टीपल 21 28 करा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, 4 और 2 मतलब 24 अप्रैल आपका फिर से आ गया, और ये आपका ट्यूसडे होने वाला है, ट्यूसडे होने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा,
ट्यूसडे आपका हो जाएगा। तो भैया 25 को फिर से क्या होगा, वेडनेसडे होगा। 26 को क्या होगा, थर्सडे होने वाला है। 27 को क्या होगा आपका, फ्राइडे हो जाएगा। 28 को आपका क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा। और सैटरडे ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। तो यहां तक दिक्कत नहीं है, सैटरडे ही मेरा राइट आंसर होगा। ट्यूसडे जितने भी लोगों का आ रहा है उन सारे लोगों का गलत है मेरे भाई। ट्यूसडे जितने भी लोगों का आ रहा है ना वो सारे लोगों का गलत है। सैटरडे आंसर होगा। अनीश कुमार गुड इवनिंग भाई। चलो जितने लोगों का सैटरडे आंसर आ रहा है देख लो ना, क्वेश्चन तो आपके सामने, 7 का मल्टीपल ही तो जोड़ना है, 7 का मल्टीपल ही तो जोड़ना है, और कुछ कहां करना है, और कुछ करना है क्या नहीं। फटाफट से शेयर भी कर दो वीडियो को, बहुत टाइम बचा है अभी, हम लोग नेक्स्ट वाला कंसेप्ट अभी जस्ट पढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में अब आपसे पूछेगा क्या, 2 मार्च सोमवार है, दिन तो आपका 23 अप्रैल कौन सा दिन होगा। उससे पहले यहां पे हम लोग डे कोड से थोड़ा सा मुलाकात कर लेते हैं, यहां पे कि डे कोड क्या होता है। डे कोड आपका क्या होता है, ठीक है। तो यहां मंडे हो जाएगा, यहां पे ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, और ये संडे। बाबू इसका ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका जरा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 या 0, ये आपका डे कोड है, ये आपका डे कोड होगा, ये आपका डे कोड होने वाला है, ठीक है। चलिए डे कोड आपका हो जाएगा, ये डे कोड देख लीजिएगा। कोई भी दिन का शुरुआत, कोई भी वीक का शुरुआत मंडे से ही होता है। पूछेगा क्या, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा, मंडे होने वाला है, क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। चलिए तो आपका ये डे वाला कोड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बहुत बड़ा रोल है इस चीज में, बहुत बड़ा रोल है मेरे भाई इस चीज में। डे आपका कोड है, मंडे का 1 होगा, ट्यूसडे का 2 होगा, वेडनेसडे का 3, बहुत ही आसान है, ठीक है। थर्सडे का 4 होगा, फ्राइडे का 5 होगा, सैटरडे का 6 होगा, और संडे का या तो 7 होगा या तो आपका 0 होने वाला है। क्यों होगा, क्योंकि भैया 7 को 7 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचने वाला है, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 0 बचने वाला है आपका, ठीक है। इसलिए हम लोग का क्या करेंगे, 7 भी कर देंगे और 0 भी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये 7 का मल्टीपल या सार या फिर 7 ऐड करेंगे, या फिर 7 का मल्टीपल ऐड करेंगे, या फिर आपका 7 ऐड करने वाले हैं तो मेरे से आंसर निकल जाएगा। लेकिन उतना टाइम किसके पास है, उतना टाइम किसके पास है मेरे भाई, बहुत ही आसान सा तरीका है। जरा देखना क्या, 31 दिन का होता है मार्च का महीना क्या, यहां ध्यान से देखिएगा। 31 दिन का मार्च का महीना होता है क्या, 31 दिन का मार्च का महीना होता है क्या, ठीक है। जब 31 दिन का मार्च का महीना होता है भैया 2 दिन पहले ही से जा चुका है, 2 दिन आपका क्या है, पहले से ही जा चुका है, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 बचने वाला है। कितना बचेगा, 29 बचेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, ये 29 जोड़ेंगे और मार्च के बाद आपका क्या आता है बाबू, देखो मार्च के बाद क्या आता है आपका, अप्रैल आता है, ठीक है। ये अप्रैल आता है, ठीक है। अप्रैल में कब तक मेरे से पूछ रहा है, जरा ये ध्यान दीजिएगा। अप्रैल में कब तक मेरे से पूछ रहा है, 23 तक। तो जहां तक पूछे ना वहीं तक मुझे लेना है। ये वाला तो बड़ा आसानी से बना दिया ना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका क्या है, यहां देखना पड़ेगा, ये आपका 29 दिन मार्च वाला बच रहा है और 23 अप्रैल तक मुझे चाहिए किसका, 23 अप्रैल तक क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे बाबू, 7 से डिवाइड करेंगे, दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जितना मेरा रिमाइंडर आएगा ना वो लिखेंगे। तो 29 को 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 7 चौक कितना होता है, 28 होता है, और ये आपका एक रिमाइंडर आ रहा है। तो मुझे बस मतलब है, इसके रिमाइंडर से मतलब है, मुझे बस किससे मतलब है, रिमाइंडर से मतलब है, ठीक है। रिमाइंडर से मतलब है यहाँ पे। तो रिमाइंडर से देखो क्या होता है, ये इसका रिमाइंडर 1 आया है। अगर इसका बात करेंगे तो भैया 23 को डिवाइड करेंगे
7 से, तो क्या हो जाएगा 7 तेरी 21 हो जाएगा, कटेगा तो ये 2 बचेगा, मतलब इसका रिमाइंडर क्या होगा 2 बच रहा है। ठीक है, जब ये 2 बच रहा है तो क्या होगा, यहां पे आपका 3 बच रहा है। ठीक है, तो आपका टोटल जोड़ के कितना हो रहा है 3 हो रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है, 3 हो जाएगा। अब ये मंडे का कोड क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये मंडे वाला कोड जो है आपका 1 होगा। इस कोड को इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका 4 होगा, और 4 बराबर क्या होता है, थर्सडे होता है। 4 बराबर आपका क्या होता है, गुरुवार होता है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। क्यों, बिलीव नहीं हो रहा है ना, बिलीव नहीं हो रहा है ना, अभी बिलीव होगा, जरा 2 मिनट ध्यान से देखोगे तो बिलीव हो जाएगा। तो 2 मार्च आपका सोमवार होगा। तो आपसे पूछा कि 23 अप्रैल कौन सा दिन होने वाला है, तो भैया मार्च में से 31 दिन में से 2 दिन तो मेरा बीत चुका है ना, बचा मेरे पास 29 दिन। अप्रैल में आपका 23 तक पूछ रहा है, दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लिखेंगे, और जब ये रिमाइंडर लिखेंगे तो जोड़ेंगे और इस दिन का कोड ले लेंगे, और फिर आपका क्या करेंगे, जोड़ के जो कोड आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है थर्सडे। जिन लोगों का थर्सडे आंसर आया है उन लोगों का बहुत बढ़िया मेरे भाई, जिन लोगों का थर्सडे आंसर आया है उन लोगों का बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो आप लोग, बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, जिन लोगों का थर्सडे आंसर आया है ना वो लोग बहुत सही जा रहे हो। अब चलो हम लोग नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए, हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 16 मार्च, अब आप लोग बनाओगे 16 मार्च को ट्यूसडे था। ठीक है, एक काम करो ना, एक काम करो, आज का ही डेट लेंगे लेकिन इसके बाद लेंगे। 16 मार्च को ट्यूसडे था आपका, मतलब क्या था, ट्यूसडे था, TUESDAY। ठीक है, अब आपसे पूछेगा भैया 22 सितंबर कौन सा दिन होने वाला है, 22 सितंबर कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चंस, बाबू आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि 23 सितंबर आपका कौन सा दिन होने वाला है, तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा सर, आप 7 से डिवीजन कर रहे हो, क्या आपने बताया कि और डे क्या है, मंथ में आगे जा रहे हैं कि पीछे। अच्छा मैं बताऊं, वो आगे जा रहे हैं ना, वो ऑड डे से क्या मतलब है आपका, वो तो आगे जा रहे हैं, मार्च से सितंबर जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, इसलिए तो ऐड कर रहे हैं ना, इसलिए तो ऐड कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए, हाँ जी सुरेंद्र, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होने वाला है। सर एक सॉन्ग सुना दीजिए आपका। हाँ सुनाएंगे, पहले पढ़ लो मेरे भाई, थोड़ा सा पढ़ लो पहले। देखो कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बताया, 16 मार्च ट्यूसडे था मेरे भाई, तो पूरा महीना जो 31 दिन का होता है और ये 16 का होता है, मतलब 16 दिन पहले ही इसमें से जा चुका है, तो ये क्या करेंगे, ये 5 लिखेंगे और यहाँ पे 15 लिखेंगे, मतलब 15 दिन मेरे पास शेष बाकी है। 15 दिन मेरे पास क्या है, शेष बाकी है मेरे भाई, शेष बाकी है। तो ये 15 दिन मेरे पास शेष बाकी है। ये मार्च का महीना हो गया, मार्च के बाद अप्रैल को पूरा लेंगे, मतलब 30 दिन, अप्रैल के बाद मई को लेंगे 31 दिन, मई के बाद क्या लेंगे, जून को लेंगे 30, जुलाई, अगस्त, और ये आपका सितंबर आपसे पूछ रहा है, तो जहां जिस डेट को पूछे ना वही डेट हम लोग भी लिखेंगे, जिस डेट को पूछे ना हम लोग भी क्या करेंगे, वही डेट लिखने वाले। देखो बड़ा आसान है, हर बार डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना सॉल्यूशन नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, या तो सबको साथ में डिवाइड करके जोड़ के साथ 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, या फिर अलग अलग निकालो, बहुत बढ़िया होने वाला है, दोनों बहुत आसान है। तो देखो 7 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 7 दूना 14, एक शेष बच रहा है मेरे पास, एक रिमाइंडर बच रहा है मेरे भाई। फिर आपका 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, मेरे पास 2 रिमाइंडर बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। 31 को डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर बच रहा है, फिर आपका 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर आपका 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर आपका 3 बचेगा, और 7 तेरी 21, मेरे पास एक रिमाइंडर बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 2, फिर यहाँ 3 3 1 करके बचने वाला है। अब सारे को जोड़ दो, अब सारे को जोड़ दो। ठीक है, अब सारे को जोड़ोगे, 2 1 3 3 3 6 6 2 8 8 9 10 11, ठीक है, 11 और 3 14, 14 और ये कितना होने वाला है, 15। आप बोलोगे सर 15 तो कोड है ही नहीं,
आप बोलोगे 15 तो कोड है ही नहीं मेरे भाई। तब क्या करेंगे, 7 से अगर जब भी आपका कोई बड़ा नंबर आए ना, उसको 7 से छोटा बनाना है, डिवाइड करके, भाग देकर, और उसके शेषफल से मुझे बस मतलब है। तो भैया 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, और 1 के बाद ये ट्यूसडे का कोड आपका कितना हो जाएगा, 2 होगा, तो 2 को ऐड करेंगे, मेरे पास कोड 3 होगा, और 3 का मतलब क्या होता है आपका, वेडनेसडे होता है। 3 का मतलब आपका क्या होता है, वेडनेसडे होता है। जिन लोगों का आंसर वेडनेसडे आया है बहुत बढ़िया, जिन लोगों का आंसर वेडनेसडे बुधवार आया है बहुत बढ़िया, सारे लोग को समझ में आया है ना। इसी टॉपिक को कल भी हम कंटिन्यू करेंगे।